जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का FWA यानी फ्यूचर वे एकेडमी में। आज हम जानेंगे यूपीएसआई हिंदी पार्ट 2। इससे पहले पार्ट फर्स्ट हमने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, उसे पहले देखें, उसके बाद इसे देखें। तो इसमें देखेंगे संज्ञा और सर्वनाम से कितने प्रश्न पूछे गए थे यूपीएसआई में सन 2021 में। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कहा है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किन्हें कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखेंगे इसमें सर्वनाम किसे कहते हैं। जैसे कि मैं आपको इसमें एक बात और बता दूं, सर्वनामों की कुल संख्या, सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11। इसमें वह आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है, वो इस प्रकार है, सर्वनामों के कुल भेद। क्या पूछ सकता है? सर्वनामों के भेद। सर्वनामों के कुल भेद कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। अब जानेंगे वह 6 भेद कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है हमारा अगला निजवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। और अंतिम सर्वनाम आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जानेंगे वह 11 सर्वनाम किस किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम में, जैसे कि मैं बता दूं आपको, कोई नहीं सॉरी, सबसे पहले कौन निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है हमारा? यह और वह। ये दोनों के दोनों सर्वनाम हमारे कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है हमारा कोई और कुछ। कोई और कुछ। उसके बाद आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं जो, सु। ये दोनों के दोनों संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है हमारा कौन, क्या। ये दोनों के दोनों
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम, जिसमें वह स्वयं की बात करता है, स्वयं। उसके बाद आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है मैं और तू, ये दोनों के दोनों सर्वनाम आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया, हमारे प्रश्न में पूछा गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ आते हैं। क्या आता है? कोई और कुछ। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, कुछ। कुछ हमारा एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्वनामों की कुल संख्या, सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। तो हिंदी में कुल सर्वनाम 11 होते हैं। कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, 11 होते हैं। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया है संज्ञा के जिस रूप से पुरुष तत्व या स्त्री तत्व का बोध होता है उसे वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैसे जिससे हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि मैं आपको बता दूं, जिससे हमें पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता हो उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग पुरुलिंग का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया है इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। जैसे कि मैंने अभी आपको सर्वनामों के बारे में बताया, उसमें आया था एक पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा आया था? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? अब देखेंगे वह कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है हमारा उत्तम पुरुष। क्या आता है? उत्तम पुरुष। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। उसके बाद तीसरा आता है हमारा अन्य पुरुष। कौन सा होता है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। अब जानेंगे यह कौन कौन से होते हैं। इसमें आता है हमारा मैं और हम, और इनसे जुड़ी इनकी कारक विभक्तियां। ऐसे ही देखेंगे मध्यम पुरुषवाचक में आता है हमारा, इसमें आता है सब हमारा तू और आप, और इनसे जुड़ी इनकी कारक विभक्तियां। क्या जी? इनकी कारक विभक्तियां। अब अन्य पुरुष में देखेंगे यह, वह, ये, वे और इनकी कारक विभक्तियां। तो हमारे प्रश्न में पूछा गया था मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है तू और आप और इनकी कारक विभक्तियां। क्या आता है? इनकी कारक विभक्तियां। तो देखेंगे अपने प्रश्न की तरफ, ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा 2। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया है कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। इसमें कोई निश्चित बात नहीं कह रहा है, कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चित नहीं कर पा रहा है कौन आ रहा है, क्या है, कुछ पता नहीं है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया है संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था। किस विद्वान ने कहा था, जैसे कि मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर दीमसित्स। डॉक्टर दीमसित्स वह विद्वान थे जिसने कहा था संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। मतलब वह चाह रहा है अधोरेखित, जैसे जिनके ऊपर रेखा है, इतना और कुछ में कौन सा समास है, सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है। तो जैसे कि मैं बता दूं कुछ आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ये दोनों के दोनों इतना और कुछ किसमें आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। मतलब वह चाह रहा है अपने आप में कौन सा सर्वनाम है, अपने आप में कौन सा सर्वनाम, जैसे कि वह स्वयं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, स्वयं की बात कर रहा है। तो देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। स्वयं की बात कर रहा है, निजवाचक सर्वनाम मतलब अपने आप की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जैसे कि मैं बता दूं संज्ञा के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अब जानेंगे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है हमारा जातीयवाचक संज्ञा। जातीयवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। उसके बाद आता है हमारा संख्यावाचक संज्ञा। उसके बाद आता है हमारा 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे कि मैं आपको इनके एक एक उदाहरण और समझा दूं, बताना चाहता हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो आपसे क्या पूछेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जो इस पृथ्वी पर अकेली होती है, उसका जैसा कोई और नहीं होता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम,
वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर अकेला होगा, उसके जैसा कोई और नहीं होगा, तो वह आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जैसे मैं बता दूं, जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे और हों, जैसे कुत्ता, कुत्ता, बिल्ली, इनके जैसे और भी होते हैं। भाववाचक संज्ञा में होता है दुख, ईमानदारी, ये किस में आते हैं? हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं, जिसको हम खाली महसूस कर सकते हैं। उसके बाद आता है संख्यावाचक संज्ञा, जिनको गिना जाए, मतलब जिनकी काउंटिंग हो सके, जिनको गिन सके, उनको हम कहते हैं संख्यावाचक संज्ञा। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है हमारे पदार्थ। क्या आते हैं? हमारे पदार्थ, पानी, तेल, कोयला, इस प्रकार के किसमें आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो देखते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अपने प्रश्न में क्या पूछा गया था? घड़ी। अपने प्रश्न में कहा गया था घड़ी। क्या घड़ी जैसी और भी घड़ी होती हैं? क्या घड़ी जैसी और भी घड़ी होती हैं? हाँ, घड़ी जैसी और भी घड़ी होती हैं। तो देखेंगे इसमें होगा जातीयवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा होगा इसमें? जातीयवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। घड़ी में किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है घड़ी। इसमें देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जैसे कि मैं बता दूं, परिवार में कुछ सदस्य होते हैं। क्या होते हैं परिवार में? सदस्य होते हैं। उन सदस्यों को हम गिन सकते हैं या ना गिन सकते? गिन सकते हैं, सीधी सीधी बात है, उनको काउंट किया जा सकता है। तो देखेंगे यह कहलाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा, या संख्यावाचक संज्ञा भी कह सकते हैं इसको, एक प्रकार से मान सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या संख्यावाचक संज्ञा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया है जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती है, उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? क्या गया? जो व्यक्ति। क्या कहा गया है इस प्रश्न में? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, जो कि 23 नवंबर सन 2021 में थर्ड शिफ्ट को पूछा गया है। कब पूछा गया? 23 नवंबर 23 नवंबर सन 2021 थर्ड शिफ्ट को पूछा गया है। इसको हम 2 स्टार देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसमें कहा गया है इसमें कहा गया है जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं, उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, उन्हें विभाव कहा जाता है। विभाव कहा जाता है। कौन सी संज्ञा कहा जाता है? विभाव संज्ञा कहा जाता है। कौन सी संज्ञा दी जाती है? विभाव संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में कहा गया है संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको भी हम 2 स्टार देते हैं, 3 स्टार देते हैं। इसमें कहा गया है संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसमें संकेत किया जाता हो, संकेत से किसी चीज को बताया जाता हो, संकेत करके मतलब इशारे से समझाया जाता हो, उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, मैंने आपको पहले प्रश्न में कराया था सर्वनामों के भेद। सर्वनामों के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं।
देखते हैं अब अपना प्रश्न नंबर 13। सर्वनामों के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनामों के ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। सर्वनामों के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया है, देखो बाहर कोई आया है। बाहर कोई आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई, इससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते कौन आया है, किसी का नाम कुछ पता नहीं है, कोई आया है, कोई आया है, इसको कह सकते हैं हम ऑप्शन नंबर डी, कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसका पता ना हो कौन है क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, कोई आया है। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया है, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा ज्ञात है। वाक्य में रेखांकित शब्द जैसे मैं बता दूं, वह चाह रहा है श्रवण कुमार, किसमें? श्रवण कुमार जैसे पैदा होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वह चाह रहा है श्रवण कुमार जैसे पैदा होते हैं, यानी कि श्रवण कुमार की किसी से वह तुलना कर रहा है, मतलब श्रवण कुमार स्वयं से नहीं कह रहा, श्रवण कुमार जैसे पैदा हो रहे हैं। तो जैसे कि श्रवण कुमार जैसे बहुत से पैदा होते हैं, जैसे आज की जनरेशन देखेंगे जिन श्रवण कुमार जैसे बहुत अनेक पैदा होते हैं, तो इसमें देखेंगे जातीयवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातीयवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, श्रवण कुमार जैसे पैदा हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और बताइए क्लास कैसी लगी आपको?